नमस्कार, मेरा नाम रिश्वंत तिवारी है। मधुर बीएचयू के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम महामना का मानस पुत्रों का साक्षात्कार रखते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साक्षात्कार की इस कड़ी में आज हमारे साथ राकेश जी हैं, जो कि कला संकाय के भोजपुरी विभाग से शोध छात्र हैं। इन्होंने इस बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2022 को उत्तीर्ण किया है, नेट क्वालिफाई किया है। आइए इनसे जानेंगे इनके बारे में, इनकी यात्रा के बारे में, बीएचयू तक पहुंचने के बारे में, इनका सफ़र कैसा रहा, क्या अनुभव रहा, तमाम चीज़ें इनसे जानेंगे। आइए, सबसे पहले राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आते हैं और बीएचयू तक पहुंचने का आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है और मैं कैमूर भभुआ, जो कि बिहार में एक ज़िला है, वहाँ के एक छोटे से कस्बे, गांव, नगर जिसका नाम चेहरिया है, वो दुर्गावती प्रखंड के अंतर्गत आता है। अच्छा। मैं वहीं से यहाँ तक का सफ़र करके आया हूँ। प्रारंभिक परीक्षा आपकी वहीं पे हुई? 1 से लेकर के 5 तक मैं अपने गांव से पढ़ा हूँ जी। और 5 से लेकर के 8 तक का जो पढ़ाई था वो थोड़ा सा गांव से हट के था, तो हम लोग वहाँ 2 किलोमीटर पैदल जाते थे। और 10वीं जो है वो भी गांव में स्कूल है नहीं, तो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना होता था, तो हम लोग जा करके वहाँ से 10वीं पास किए। और 12वीं की जो पढ़ाई है वो भभुआ ज़िले से जी एक भूपेश गुप्त कॉलेज है जी। तो मेरी 12वीं तक की पढ़ाई वहीं हुई और उसके बाद मैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपका आना, मतलब कैसे ये तय हुआ कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेंगे? कोई था आपके गांव से या रिलेशन में या दूर दराज का कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको मोटिवेट किया, आपको प्रेरित किया कि आप जाइए जो है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, उसमें नामांकन कराई, उसमें पढ़ाई कीजिए, उसमें ग्रेजुएशन करिए? जी, एक मेरे मित्र हैं जो कि 2005 में अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं, तो वो हमेशा बात करते थे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है नामांकन पाना जो है वो बहुत बड़ा काम है, तोप है वो, जिसे कोई चला नहीं सकता। तो मुझे लगा कि शायद हम ही जैसे लड़के उस तोप को चलाते हैं, और हम ही जैसे क्यों, मैं ही चलाऊंगा। और मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी की और वहाँ से मैं अपने घर न जा कर के सीधा बनारस चला आया और जितने सामान थे मेरे, मैं वहाँ से सीधा घर भिजवा दिया लोगों को बुलाकर। और मैं भभुआ रोड जो स्टेशन है वहीं से ट्रेन पकड़ा और घर न जा कर के सीधा बनारस आया और बस प्रण लिया कि जब तक विश्वविद्यालय में, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं पा लेता हूँ तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। जी, तो आपने ग्रेजुएशन में नामांकन पाया, मतलब फाइनली? हाँ, और फाइनली मैं यहाँ आकर के 2 महीने लमसम में मुझे समय मिले थे, उसमें मैं अपनी तैयारी किया और यहाँ नामांकन पाया। चलिए, तो ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने मास्टर्स किया यहीं से? जी, मेरी मास्टर्स 2019 से 21 यहीं से हुई है और 21 में मैं अपना परास्नातक कंप्लीट किया। 21 में? इसके बाद आपने नेट का एग्ज़ाम दिया, फिर क्वालिफाई जी, किया उसे? 21 के दिसंबर लास्ट में मेरा नेट का एग्ज़ाम था जी और मैं उसी समय नेट का फर्स्ट अटेम्प्ट था उस समय, जी क्योंकि कोविड के बाद इधर भी पहला वही हुआ था। जी जी 2021 दिसंबर जी, में? 21 तो दिसंबर आप में। उसी समय क्वालिफाई तो कर मैं गए? उसी पहले बार में ही क्वालिफाई कर गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। राकेश जी, ये बताएं कि नेट करने के बाद फिर पीएचडी में नामांकन कैसे होता है, क्या उसका प्रक्रिया? देखिए, नेट करने के बाद पीएचडी में नामांकन 2 तरीके से होता है। जी एक रेट के थ्रू होता है जिसमें पात्रता परीक्षा देना होता है, जी एक एग्जामटेड के थ्रू होता है जिसमें इंटरव्यू होता है जी। और आप इंटरव्यू क्वालिफाई करके ही आप आ सकते हैं। जी मेरी एडमिशन खैर इंटरव्यू के थ्रू हुई और इसमें जो है एग्जामटेड का ही आया था। मैंने हिंदी के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन मेरी विशेष रुचि हिंदी की तरफ न हो करके भोजपुरी की तरफ थी। भोजपुरी में? चलिए, तो ये तो बढ़िया हुआ कि आप हिंदी न करके भोजपुरी आपने चूज़ किया, तो कुछ बातचीत भोजपुरी में हो जाए। तो ये बताइए रवा, सबसे पहले कि रवा बिहार से आवतनी, भभुआ जिला से आवतनी, दुर्गावती के रवा रहे वाला बनी, बीएचयू में आईनी, स्नातक कैनी, परास्नातक कैनी, अब रवा शोध छात्र बानी। तो राकेश जी, ये बताई हमारा दर्शक लोग के, हमारे जो भी एस्पिरेंट बा, जो भी छात्र बा, जो भी रवा के देखा था चैनल के माध्यम से,
कि का भोजपुरी में भी उतना स्कोप बा, उतना संभावना बा जितना कि हिंदी में बा? जी, हिंदी के अधिकतम कवि एकदम गांव, जनपद और भोजपुरी क्षेत्र से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब साहित्य में एक बार आप उल्टेंगे तो गोरखनाथ से लेकर के केदारनाथ सिंह, उदय प्रकाश, सभी लोग भोजपुरी को मान्यता दिलाने के लिए अभी प्रयासरत हैं और कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाए और जो है उसे मान्यता भाषा की दी जाए। बिल्कुल उसे मान्यता और दी जाए। अभी बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के 6 शोधार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं। ये जान के मुझे बहुत ज़्यादा वाह, बहुत बधाई। तो माने भोजपुरी में भी पूरा संभावना बा। यही से बड़ बड़ विद्वान लोग, प्रोफेसर लोग ही बराबर प्रयास करता कि हमनी के भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में जगह मिलो, विश्वव्यापी भाषा बनो जौन बातवन। हमनी के तमाम भोजपुरी बोले वाला जितना जनमानस बा सब एक सम्मान करो, एक आगे बढ़ाओ, एक प्रचार प्रसार में योगदान दे। ई जौन बातवन भोजपुरी के लक्ष्य बा, हमनी के सबके लक्ष्य बा। चलिए राकेश जी, एगो प्रश्न और बरुआ से ई बताई कि भोजपुरी में बड़े बड़े लीजेंड हुए, जैसे भिखारी ठाकुर जी बानी, गायत्री ठाकुर जी बानी, शारदा सिन्हा जी, बड़े बड़े नाम हुए। तो जो साहित्य वो छोड़कर गए हैं, क्या वो तमाम साहित्य अभी आपके विभाग में पढ़ाया जाता है या फिर कुछ नई चीज़ें उसमें आ रही हैं? आप भिखारी ठाकुर का बात करता नहीं, तो भिखारी ठाकुर के विषय में पहले आपके बता दें कि भिखारी ठाकुर जो है अपने समय का बहुत बड़े नाटककार रहल बने जी। उनकर विदेशिया नाटक देख लें, बेटी बेचवा नाटक देख लें, उमा भोजपुरी खातिर जो एक स्थान, रिक्त स्थान छोड़ के गल बाड़ा, ओकर पूर्ति आवे वाला समय में धीरे धीरे होत बाटे, लेकिन वो पूर्ति ना हो पाई जो वो पूर्ति कर गल बाड़े। जवन मुकाम वहाँ के भोजपुरी में बना दिले बने, मुकाम शायद कोई ना बना पाई, उतना कोई ना पहुँच पाई, लेकिन वो विधा के लेके, वो परंपरा के लेके वहाँ के बनावल मुकाम तक हमनी के पहुँचे का प्रयास करे के बा। ई कोशिश करे के बा कि हमनी की जो समृद्ध भाषा भोजपुरी बा ये और आगे बढ़े। काहे कि इहो कहल जाला कि जहाँ जहाँ तक भोजपुरी चलती है वहाँ वहाँ तक भोजपुरी चलती है। जी एकदम। ये कथन के हमनी के सत्य करे के बा, अब प्रयास करे के बा कि 8वीं अनुसूची में जगह मिल जाओ। हमनी के अपना दिल में भी ये भाषा के बसा कर रखे के बा। राकेश जी, ये बताई कि भोजपुरी में जैसे पहले के तमाम गीत होते रहे, इतना बढ़िया गीत हो गए, कहे के तो सब के हुआ अपन अपन खाए वाला के बा, भंवरवा की तोहरा संग जाई, या इवन भिखारी ठाकुर जी का गीत जैसे कि लकड़ी उकड़ी नहीं चुनब, गोबर ओबर नहीं पाता हमहू तो जाई वो स्कूल मोरे बाबूजी। ये तमाम गाना जौन होते जो उनके मन के छू जात रहे, रूह का स्पर्श करते रहे। लेकिन आज जौन भोजपुरी में अश्लीलता आ गई बा, तो ये दू भाग बा। एगो भोजपुरी साहित्य करवा सब प्रयास करते हैं कि बहुत आगे बढ़ो, 8वीं अनुसूची जगह मिले, आ एगो समाज ऐसा बा जौन की अश्लील गाना पर डांस करता, रोमांस करता और उसके खूब प्रचार करता। तो ये दोनों पे का अंतर आप देखा का? देखिए, अभी भरत शर्मा का एगो गाना निकल रहा कि गीत भोजपुरी से अश्लील हटावल जाए तो कितना निमन हुई। तो आप एक जगह कहत बानी कि भोजपुरी में अश्लीलता का समावेश, लेकिन वहीं एक जगह भिखारी ठाकुर से चलते हुए अभी जो लोकगीत की बात कीनी है आप, तो लोकगीत में भरत शर्मा जैसन आदमी भी बाणे जो निर्गुण गायक, वो ऐसा भी गाना रखत बाणे कि गीत भोजपुरी से अश्लील हटावल जाए कितना निमन हुई। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा बात करता है कि ये अश्लीलता जो हुए वो कुछ लोगन के चलते भले ही आवत होके, लेकिन ओके पारंपरिक तरीके से निभावल जात हुए भरत शर्मा व्यास के जरिए, मदन राय के जरिए, गोपाल राय के जरिए, ऐसे बहुत सारे गायक बना जो अश्लीलता से दूर हटके एक पारंपरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तरीके से गा रहल बाने। तो ऐसे बहुत गायक बना। राकेश जी, ये बताई कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी एक गायिका है शकीरा, वो अपने क्षेत्रीय भाषा में गाना गाती है, लेकिन हमारे भारत में, हमारे इंडिया में अगर कोई क्षेत्रीय भाषा में गाना गाई, हमने भोजपुरी में गाई तो आदमी ना सुनल पसंद करेला। माने भोजपुरी से एगो दूर के विचारधारा उनकर बा, तो ये अलगाववाद के भावना उनका मन में बा।
ये के कैसे दूर कल जाए, खातिर कौन प्रयास हमनी कल जा। जैसे हम ये भी देखा तनी कि BHU में बड़े बड़े प्रोफेसर शिल्पकार शुक्ला सर, विंध्याचल भैया, कुछ उनके छात्र भी जैसे सुशांत भैया, उदयपाल जी हुए, आप हुए, तो लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुरी साहित्य को जनमानस तक पहुंचाया जाए, उनके दिलों में इसके प्रति सम्मान जगाया जाए। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, सबसे पहला चीज़ कि इस गानों से अश्लीलता का हटाना एकदम जरूरी है। दूसरा चीज़ कि इसे बदलने के लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा। पहले भोजपुरी के प्रति मेरी क्या रुचि है ये ज़्यादा मायने रखेगी, न कि लोगों को बदलना। कहा जाता है ना कि आप देश बदलने से पहले स्वयं को बदलिए। महात्मा गांधी ने जी शायद ये लाइन बोली थी कि मैं देश को बदलने से पहले अपने आप को बदलना चाहूँगा। बिल्कुल। मेरे प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल सर, जो कि भोजपुरी के लिए पुलिया प्रसंग, काशी घाटवा विश्वविद्यालय, इन सब के माध्यम से भोजपुरी के लिए कर रहे हैं। पुलिया प्रसंग के बारे में थोड़ा सा बताइए रखे, पुलिया प्रसंग का बा? देखिए, पुलिया प्रसंग कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई संस्था नहीं है, बस एक विचार है। पुलिया, ये नाम पुलिया कहाँ से आया? पुलिया से क्या पुलिया जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में IIT चौराहे से पीछे जो लिम्बड़ी चौराहा है, जी जी, वहाँ की पुलिया पे एक बैठका होता है। अच्छा, वो पुलिया वहाँ एक, हाँ, वहाँ एक विचार होता है। वहाँ सामने एक तरफ चाय की दुकान है, दूसरी तरफ फल की दुकान है, और इन लोगों के बीच घिरा हुआ ये छोटी सी पुलिया, जहाँ अपने भोजपुरी के कुछ चीज़ों को, जो है हिंदी के कुछ चीज़ों का समावेश करके जन जन तक पहुँचाने का कार्य जो है वहाँ से किया गुरु जी जाता द्वारा है। किया जा रहा है। आप लोग का गुरु जी के द्वारा किया जा रहा है, पुलिया के सभी सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। और पुलिया एक विचार है, एक मत है, पुलिया कुछ नहीं है। पुलिया के द्वारा बस विचार प्रकट किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं और एक उसका नाम होना चाहिए, उस विचार का नाम होना चाहिए। तो उस विचार का नाम है पुलिया प्रसंग। वो पुलिया कहीं भी हो सकती है, विश्वविद्यालय की कोई पुलिया हो सकती है, लेकिन वो एक निश्चित विचार होने चाहिए, और सुदृढ़ अच्छे विचार होने चाहिए, सुसज्जित, जिससे समाज की जो है भलाई हो, कल्याण हो। तो उसी का नाम पुलिया प्रसंग है। और जवन रुआ सिखत नहीं BHU में पुलिया प्रसंग के माध्यम से भोजपुरी विभाग में, तो गांव में गईला के बाद रहुआ इस चीज़ के प्रचार करिले, लोगों के बताई ना कि नहीं भोजपुरी में भी आगे बहुत संभावना बा, भोजपुरी हमनी के पढ़े के चाहिए, भोजपुरी साहित्य हमनी के जाने के चाहिए। मेरा गांव जो है वो भोजपुरी भाषी क्षेत्र ही है जी, और वहाँ पर मैं जाता हूँ तो बताता हूँ कि भोजपुरी भी एक बहुत, पहले तो मैं जाता हूँ बताता हूँ कि भोजपुरी से PhD करता हूँ, तो लोग घबरा जाते हैं, अरे ये भोजपुरी से कौन PhD है, लगते हैं पूछने, अरे ये भोजपुरी से कौन PhD करते हुए। लेकिन जब बाद में मैं बताता हूँ कि नहीं, भोजपुरी से भी बहुत स्कोप है, आप आगे जो है पढ़ाई के दौरान भी बहुत कुछ कर सकते हैं भोजपुरी से। और भोजपुरी की जो है मान्यता भले ही न हो, लेकिन भोजपुरी हम लोग का मातृभाषा, और 2020 में अभी फ़िलहाल में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा को अपनी मातृभाषा में करने के लिए जो अधिकार दिया गया है। केश जी, ये बताइए, एक क्वेश्चन और है आपसे, एक प्रश्न और है कि जैसे क्षेत्रीय भाषा में, भोजपुरी भाषा में पढ़ाई हुई, तो रहुआ लगता है कि स्कूल में लड़कन की संख्या बढ़ी, लड़का ज़्यादा यहाँ जन बातों, या आगे चल के जौन बातों भोजपुरी से फिर हिंदी, फिर हिंदी से इंग्लिश, तो कहीं न कहीं जौन भाषा के मिक्सचर हो जाता है, खिचड़ी एगो तरीका से बन जाता है, तो ओकरा में भोजपुरी कैसे मदद करी लेकिन के आगे बढ़े में, BHU तक आवे में? मातृभाषा जिसकी शिक्षा हमें जन्म से ही मिल रही है, वो सीखना सबसे इजी चीज़, सबसे आसान है, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी जो है चीज़ों को समझने के लिए, माइंड को डेवलप करने के लिए। और उसके बाद जब आप एक चीज़ को सीखेंगे, एक चीज़ को सीखने की ललक होगी, तो आप दूसरा की तरफ ऑटोमेटिक भागेंगे कि मुझे ये तो पता है, ये क्यों नहीं पता, ये पता है, ये क्यों नहीं पता। जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी, तो एक आवश्यकता पड़ी तो उसका आविष्कार हो गया, फिर दूसरी आवश्यकता। उसी तरीके से वो जो भाषा है मातृभाषा, वो उसी तरीके से काम करेगी।
और जिसकी आवश्यकता होगी व्यक्ति तुरंत दौड़ के पकड़ेगा और उसके प्रति भागेगा। और वो विश्वविद्यालय क्या, किसी भी क्षेत्र में, विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी से मैं हूँ, लेकिन IIT तक भागने में वो भाषा मदद करेगी। ये बताइए राकेश जी कि रउआ 24 घंटा में ज़्यादा हिंदी बोल कि ज़्यादा भोजपुरी बोल ज़्यादा अंग्रेजी बोल क्या बोल? अब बनारस भोजपुरी क्षेत्र में रह के तो हम अधिकतम तुम्हारे भोजपुरी बोलीला के मेस से लेके दुकान तक, अस्पताल तक, हर जगह और भोजपुरी। जी जी। एगो रुआ बारे में एगो ये भी हम सुनले बनी घटना, माने रुआ बारे में दिलचस्प कहानी सुनले बनी कि रुआ समाज सेवा में बड़ा योगदान करेला। कोई भी दूर दराज के गांव के अस्पताल में आवेला तो रुआ सब काम छोड़ करके माने समय के अनुसार जाके सहायता करला, सेवा देला, भरपूर प्रयास करेला। तो ई भावना रुआ अंदर कहाँ से आई? एकरा में BHU के कितना योगदान बा, मालवीय जी के कितना योगदान बा? देखिए, ये जो भावना हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के लगभग सब बच्चन में हुए और कुछ प्रोफेसर में भी बा जी। जो आदरणीय गुरुजन हमन के बारे जी। वो लगभग कुछ प्रोफेसर में भी ये भावना जो हुए समाहित हुए। और आर्ट्स फैकल्टी के तो हम दावा से ना कह सके, लेकिन हमके लागेला कि लगभग पूरा जितना प्रोफेसर होंगे सबके अंदर ही भावना पड़ल बाटे। बिल्कुल, चूंकि हम भी जब ग्रेजुएशन में आए थे BA फर्स्ट ईयर में, तो होता यूँ था कि मतलब इतना मन करता था कि कोई आए गांव से, सगा संबंधी कोई आए और हम उसका पर्ची कटवा दें, इसका इलाज करवा दें। तो ये एक भावना जो मन में आता है और जो खुशी मिलती है उस काम को करने के बाद, वो अप्रतिम है, अद्भुत, एकदम। ओकरे बाद का हुए कि गांव से लोग आवे ना तो एक आस लगा के आवे ना कि नहीं अरे चलो वहाँ फलान हुई है। जी जी बिल्कुल। एकदम आप पे निर्भर हुआ, और आप अगर वो मौके पे उनके धोखा देते हैं तो शायद आप पापे का हकदार माने। और ऐसा मौका पे आप खड़ा हैं तो ऐसे बड़ पुण्य का काम कोनो नहीं। सही बात। चलिए केश जी, ये बताई कि पढ़ाई लिखाई के बीच रवा लोगन के मदद करेला, रवा यहाँ से ग्रेजुएट बानी, मास्टर्स बानी, शोध करतनी, शोध में बहुत सारा काम होला, मानी तमाम काम को करते हुए, पढ़ाई को जारी रखते हुए आप कैसे लोगों की मदद करते हैं, सामाजिक सेवा में समय दे पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को? देखिए, लोग क्या है कि आजकल धारणा बना लिए हैं कि सामाजिक सेवा करके उसके बाद कहते हैं कि मेरे पास पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। ये लोगों की लगभग अधिकतम लोगों की धारणा हो गई है। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि वहाँ से आता हूँ मैं, सुबह पहले सो करके जब जगता हूँ तो नहा धो करके विश्वविद्यालय में चला आता हूँ खा पी करके, और विश्वविद्यालय में मैं लाइब्रेरी में अपना अधिकतम समय गुजारता हूँ, और यहाँ के साइबर लाइब्रेरी में अधिकतम पढ़ाई में समय गुजारता हूँ। और उसके बीच में अगर किसी का फ़ोन आ जाता है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है या इस मदद की आवश्यकता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहीं से अपना बैग छोड़कर बाइक से जो है उनकी मदद करने के लिए जाता हूँ। और इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ ताकि मैं वहाँ से जब भी खाली हूँ तो यही लौटूँ, और फिर से मैं उस जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया हूँ जी जी, उसे पुनः स्थापित कर पाऊँ। और इसमें लगभग मुझे लगता है कि मेरे माता पिता, गुरु, मेरे मित्रों का साथ और आशीर्वाद, जो मेरे अग्रज हैं और जो अनुज हैं उनका प्यार, इसके अलावा जिनकी मैं सेवा करता हूँ उनके कुछ पुण्य हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं इन सब के बावजूद पढ़ाई भी कर सकूं, और मैं वही करता हूं, और उसी तरीके से मेरी पढ़ाई जो है अभी भी जारी है। बहुत सुंदर जवाब देने रवा राकेश जी। अब रवा से हम चाहते हैं अन्य प्रश्नों के, काफ़ी देर से बातचीत चलता हमनी के कि मधुर BHU जितना हमारा दर्शक चैनल देखा तड़े, जे भी एस्पिरेंट बजे आवल चाहता काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो ग्रेजुएशन करना चाहता हो, मास्टर्स करना चाहता हो, आगे भोजपुरी में करियर बनाना चाहता हो, साहित्य में अपना योगदान देना चाहता हो, तो रवा बताई माने उन लोग के कैसे पढ़े के चाहिए, कितना प्रयास करे के चाहिए। आ दिन पर दिन कंपटीशन भी बढ़ता, कंपटीशन के लेवल बढ़ गई बा, तो ओकरा में जौन बात तवन कैसे माने मेहनत करन लड़का एजा पहुँचे खातिर? देखिए, यहाँ पे पहुँचने के लिए जो मेहनत है, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लगभग पूरा देश ही मेहनत कर रहा है ताकि
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी के बगिया में आज 25 दिसंबर है, मालवीय जी की जयंती भी है। और मालवीय जी जो है पहले मालवीय जी को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस बगिया में हम लोग हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। जी बिल्कुल। और खैर इन पे तो कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं है। मालवीय जी के पास जी की बात ही छोड़ दीजिए, मालवीय जी के शब्दों के पास पहुंचना ही हफा देने के योग्य है। जी जी बिल्कुल। तो प्रयास कैसे करें परीक्षा के लिए, क्या तैयारियां कैसे करें यहाँ तक पहुँचने के लिए, कुछ जी टिप्स? देखिए, पढ़ाई सब कर रहा है, पढ़ने का तरीका भी सबको पता है लगभग, लेकिन पढ़ाई लोग कई तरीके से करते हैं। एक तो बेमन के करते हैं, बस किताब खोल लिया पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, बस दिखा रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ कि आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए। उस 2 घंटे मतलब आप किताब खोलिए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, रोज पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई जितनी उतनी जरूरी नहीं, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। वो उस समय मध्यकाल में जब भारत गुलाम हुआ करता था मुगलों के, उस टाइम वृंद, एक कवि वृंद है, वो ये दोहा लिखे हैं, वो उस समय इस बातों को लिख रहे हैं। तो आज के समय में ये बातें लागू हो रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है, काफी प्रासंगिक है और काफी प्रासंगिक वो आज भी हैं। मतलब तो मेहनत करना है, आपको पढ़ना है, यहाँ पहुँचना है तो मेहनत करना है, मेहनत कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सही डायरेक्शन में, सही दिशा में मेहनत एकदम करना सही दिशा में सही प्रयास मेहनत करना करिए, और आप रोज मेहनत करिए। जी जी सबसे बस यही गुजारिश रहेगी कि अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, नामांकन पाना है, तो आप मदद करिए। उस 2 घंटे के बीच में आप 1 मिनट मोबाइल न देखिए, किसी से कोई बात नहीं, आपको क्या करना है वो 2 घंटे के बाद ही करिए। जी। अगर हमारे दर्शक चाहें तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, एकदम। पूछ सकते हैं, चैनल के माध्यम से आप उनको जानकारी देंगे, एकदम जानकारी कहाँ देंगे उनको आप। दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है। जी राकेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर जवाब अरवा देनी, बहुत बढ़िया चर्चा रहा, बहुत बढ़िया वार्तालाप रहल। अरवा सबके हम धन्यवाद देतनी कि अरवा सब हमारा चैनल के आगे बढ़ाई। मधुर BHU नाम बा हमारा चैनल के, एक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। BHU से जुड़ल तमाम अपडेट अरवा सबके सामने हम लेके आइल जाइए। हमनी के चैनल के फाउंडर बानी काशी फयाद, डायरेक्टर बानी फ्रैंक हजरत, को फाउंडर हम खुद बानी भूषण तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद रहा सबके, प्रणाम।